गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। कुछ लोग क्रोध करते हैं, सत्संगी होने के बावजूद भी अपना क्रोध शांत नहीं कर पाते और जब आश्रम में आते हैं तो बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन उनको कहीं और देखो तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ जान ले कि क्रोध दूसरे को जलाने से पहले हमें खुद को जलाता है, क्रोध हमें खुद ही नुकसान पहुंचाता है, तो हम शायद क्रोध करना कम कर दें। आइए जानते हैं कैसे, इस वृतांत के साथ। एक बार एक व्यक्ति राजा के दरबार में 2 हीरे लेकर आया और कहने लगा, राजा साहब मुझे आपसे एक बात करनी है, एक निवेदन करना है। राजा ने बोला, हाँ बताओ आपको क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब ये 2 हीरे हैं, इसमें एक नकली है एक असली है, पर मैं पूरे शहर में पूरे बाजार में हर जौहरी की दुकान पर गया, हर व्यक्ति से मैंने पूछा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये पहचान नहीं पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। इसलिए मैं लोगों के निवेदन करने पर, लोगों के आग्रह पर आपके पास आया हूँ, ये जानने के लिए कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। राजा ये बात सुनकर कहने लगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी बता देते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि देखो और जांच परख करके बताओ, लेकिन उनमें भी कोई ये बात नहीं पहचान पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। तब उन्होंने अपने राज जौहरी को बुलाया और राज जौहरी से कहा कि आप ये पहचान कर बताइए कि कौन सा हीरा इसमें नकली है और कौन सा असली है। राज जौहरी ने अपनी तरीके से हर तरीके की परख की, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आया। तब राजा को अपनी कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस होने लगी कि इतना बड़ा राजा होने के बाद मैं एक असली और नकली हीरे को नहीं पहचान पा रहा, एक नगीने को नहीं पहचान पा रहा। मेरे पास इतनी बेशुमार नग और हीरे भरे पड़े हैं, इतने मेरे पास हर तरीके के हीरे हैं, हर तरीके की चीज़ें सुनहार सोने की हैं, हीरे जवाहरात हैं, हर तरीके की नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। इस पर राजा परेशान होने लगा और उसने वहाँ पर अनाउंसमेंट करा दी, ढोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये बताएगा कि ये इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है, उसको इनाम दिया जाएगा। तो वहाँ पर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि राजा साहब मेरा मित्र अंधा है, वह शुरू से देख नहीं सकता, लेकिन ये पहचान सकता है कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। क्योंकि काफ़ी समय से कोई भी इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था, तो राजा ने सोचा चलो ठीक है, एक बार इसको भी चांस दे देते हैं। तो उस अंधे व्यक्ति को बुलाया गया और उसके हाथ में दोनों हीरे रख दिए गए। उससे कहा गया कि बताओ कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। तो उस व्यक्ति ने दोनों हीरे ले जाकर बाहर धूप में रख दिए और वहाँ पैरवी करने लगा। कुछ ही समय में राजा को उठाकर उसने हीरा बताया कि ये असली है और ये नकली है। तो वह व्यक्ति जो बाहर से हीरे लेकर आया था वह भी हैरान था और राजा भी हैरान था और कहने लगा कि ये आँख ना होते हुए भी, अंधा होते हुए भी तुमने कैसे बता दिया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। तो वह व्यक्ति कहने लगा, इसमें सोचने समझने की और बताने की कोई बात ही नहीं थी। मैंने जैसे ही इनको धूप में रखा तो जो हीरा कांच का था वह थोड़ी ही देर में तपना शुरू हो गया और जो असली हीरा था उसने अपनी ठंडक को बरकरार रखा। वो उसी हिस्से में रहा जिसमें वो था, उसने अपना कोई भी चेंज नहीं किया था। इससे मुझे पता चल गया कि वह असली हीरा है और वह नकली हीरा है। यह सुनकर राजा बड़े खुश हुए कि चलो ये समस्या हल हुई। लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्रोध में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम लोग असली हीरे बनने की कोशिश करते हैं, असली हीरा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें जो क्रोध पर काबू पा लेता है वही असली हीरा है और जो अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता वह नकली हीरा है। दूसरों के गुस्सा दिलाने पर हम एकदम क्रोधित हो जाते हैं, अपना रिमोट दूसरों के हाथ में देकर रखते हैं और इसलिए हमें मिनट में गुस्सा आ जाता है और हमारा क्रोध भड़कने लगता है। जैसे वह नकली हीरा आग में तप चुका था, वह कांच वाला हीरा आग में तप चुका था और गर्म हो गया था, ऐसे ही हम लोग भी अंदर से गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपने बहुत सारे सद्गुणों को जला देते हैं, बहुत सारे पुण्यों को ख़त्म कर देते हैं। हमारे ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में हम बहुत सारे पाप और गुनाह कर
कर बैठते हैं। इसलिए महाराज जी हमें कहते हैं कि हम असली हीरे बने, असली हीरे की पहचान होगी तो हमें परखा जाएगा, तो हम उसमें खरे उतरेंगे। लेकिन अगर हम नकली हीरे बने रहेंगे तो हमारा रूप सामने ज़रूर आएगा। हमें हर तरीके से हर एक मुकाम पर खरे उतरना है, हर एक कीमत को हमें हर एक जगह पर परमात्मा को, अपने गुरु को ऊंचा उठाना है, उनकी नज़रों में ऊंचा उठकर दिखाना है। इसलिए हमें असली हीरा बनना है और उस अपने गुस्से को, अपने क्रोध को काबू में लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।